पद परिचय में सबसे पहले हमें तालिका पर ध्यान देना होगा कि रेखांकित जो शब्द है उसका जो पद परिचय पूछा है वह 9 प्रकार के जो व्याकरणिक आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं वह कौन सा है। अगर हमें इतनी पहचान हो गई तो उसके बाद हमने देखना है कि अगर शब्द संज्ञा है तो उसमें हमें भेद बताना है कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक में से कौन सा है। लिंग, वचन और कारक बताना है। दूसरा है अगर शब्द सर्वनाम है तो उसमें भी हमें भेद बताना है। और अगर पुरुषवाचक सर्वनाम है तो उसमें हमें उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुषवाचक का भी भेद बताना है कि वह कौन सा है। फिर लिंग बताना, वचन बताना है और कारक बताना है। तीसरा आता है विशेषण। विशेषण में भी सबसे पहले हमें भेद बताएंगे हम कि जो विशेषण के 4 भेद हैं उनमें से वह कौन सा है। फिर लिंग, वचन और विशेष्य की विशेषता की किस विशेष्य की यह विशेषता बताई गई है। अगर शब्द क्रिया है तो क्रिया में हमें भेद कर्म के आधार पर बताना है। उसके बाद हमें लिंग, वचन बताना है और काल की पहचान भी हमें होनी चाहिए। काल के बाद धातु की जो मूल रूप क्रिया का है उसको हम धातु कहते हैं कि कौन सी धातु आई है। उसके बाद अगर शब्द क्रिया विशेषण है तो वहाँ भी हमें सबसे पहले भेद बताना है कि क्रिया विशेषण के जो 4 भेद होते हैं उनमें से वह कौन सा भेद है और फिर किस क्रिया की वह विशेषता बताई गई है यह हमें बताना है। अगर शब्द समुच्चय बोधक है अर्थात योजक शब्द है तो उसमें हमें भेद बताना है कि 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण और समुच्चय बोधक। समानाधिकरण, समुच्चय बोधक जो है वह संयुक्त वाक्य में जो प्रयुक्त होते हैं वे समानाधिकरण, समुच्चय बोधक, योजक शब्द होते हैं और जो मिश्रित वाक्य में जो योजक शब्द प्रयुक्त होते हैं वे वैधिकरण, समुच्चय बोधक होते हैं। उसके बाद हमें बताना है कि वह शब्दों के बीच में आया है या वाक्यों के बीच में आया है। उसके बाद अगर शब्द विस्मयादि बोधक है, यहाँ तो हमें विराम चिन्ह के माध्यम से भी पहचान हो जाएगी, तो उसमें हमें भाव बताना है कि कौन सा भाव है और हमने केवल लिखना है कि विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। इससे पहले संबंध बोधक, संबंध बोधक का भी हमें संबंध बोधक अव्यय लिखना है। केवल ध्यान रखना है कि संबंध बोधक में का, के, की के साथ शब्दों का प्रयोग होगा, जैसे की के सामने की और आदि। और लास्ट आता हमारा निपात। निपात हम विशेष बल देने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं और निपात में हमने केवल निपात अव्यय लिखना है और ये 3-4 जो दिए हैं वो होते हैं।